दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज लगभग 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में गिरावट। आज बीएसई सेंसेक्स में लगभग 450 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई, यानी लगभग आधा परसेंट गिरा बीएसई सेंसेक्स, यानी दबाव का माहौल था। ऐसे में सुजलॉन स्टॉक जो अपने 52 वीक के हाई के आसपास है, बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बन रहा है। अब देख सकते हो कि एक बड़े ट्रिगर का इंतजार स्टॉक कर रहा है, बहुत जल्द मिल सकता है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में सुजलॉन फंडामेंटली कितनी मजबूत है, क्या क्या इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है और क्या इसकी वीकनेस है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई में यह आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 55.67 पर, क्लोजिंग कल की थी 55.37 के आसपास। इंट्राडे में 56 का हाई बना, यानी आप देख सकते हो कि स्टॉक ने दौड़ने की कोशिश की लेकिन बाजार ने इसका साथ नहीं दिया और इस वजह से इसने 53.90 का लो बनाया। स्टॉक काफ़ी नीचे है। अंत में क्लोजिंग 54.76 के आसपास रही, जहाँ पे 1.10% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान भी रखना चाहिए कि सुजलॉन एनर्जी के शेयरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे में यहाँ पे कोई भी इसको बहुत तेज़ी से ऊपर नहीं ले जा सकता और नहीं नीचे ला सकता। ऐसे में स्टॉक हमेशा थोड़ा सीमित दायरे में ट्रेड करता है, बड़ी तेज़ी जरूर बनती है, उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक स्ट्रगल करता है। अब आपको ये पता ही होगा, स्टॉक पिछले दिनों ज़बरदस्त दौड़ा, एक नई हाई बना दी, लेकिन अभी फ़िलहाल स्टॉक आप देखें तो 54-55 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये आप क्लियरली देख सकते हो कि निचले लेवल से काफ़ी रिकवर भी हुआ है, क्योंकि आप देखें तो 26 तारीख को ये 52 के आसपास था, वहाँ से ये 55 तक वापस पहुँचा, तो ये बड़ी बात है। अब एक बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो पिछले 5 सालों में 1031% का इसने बम्पर रिटर्न दिया है, यानी एक बड़ा मल्टीबैगर साबित है उनके लिए जिन्होंने 5 साल पहले इसमें निवेश किया है। 3 ईयर की बात करें तो 3 ईयर में भी 545% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 1 साल में यहाँ पे 216% की तेज़ी बनी है। 3 मंथ के हिसाब से भी स्टॉक 30% दौड़ा है और पिछले 1 महीने में 15% की तेज़ी बनी है। ओवरऑल देखें तो इसका रिटर्न अच्छा है, कहीं पर कोई निगेटिव रिटर्न नहीं है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि सरकार भी इस समय ऑफशोर विंड के लिए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और सरकार ने विजिबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम लॉन्च की है। तो इससे एक अंदाज़ा मोटे मोटे लगाया है कि आने वाले समय कम से कम आप देख सकते हैं एशिया पैसिफिक में इंडिया इस समय देखें तो 4.3% की तेज़ी के साथ दिख रहा है आपको। तो आने वाले समय ऑफशोर विंड के लिए देखें 2024 से 2033 के बीच में गए साउथ एशियन कंट्रीज़ में इंडिया जो है वो काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो बड़ा बयान निकल कर आया है GWEC की तरफ से, उसमें कहा गया है कि आने वाले समय इंडिया क्लीन एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इसके पीछे सबसे जो बड़ा रीज़न है कि इंडिया ने जून महीने में ही विजिबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम लॉन्च की है ऑफशोर विंड के लिए, और जिसके बाद इसे टोटल आउटफ्लो है वो करीब $890 मिलियन के आसपास आने की संभावना है। इसमें $690 मिलियन का इंस्टॉलेशन कमीशनिंग का होगा, 1 गीगावाट की जो कैपेसिटी, जिसमें 500 गीगावाट तमिलनाडु और 500 गीगावाट गुजरात में होगा। और इसके अलावा $60 मिलियन का जो होगा वो अपग्रेडेशन होगा 2 पोर्ट, जिसमें इस पोर्ट के माध्यम से इसको इंस्टॉल किया जाएगा। तो देख सकते हो कि इससे आने वाले समय वो जो टारगेट है वो हिट होते हुए दिखाई देंगे और एशिया पैसिफिक में इंडिया बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। तो आने वाले समय इंडिया करीब 37 गीगावाट के टेंडर जारी कर सकता है ऑफशोर विंड के। आने वाले समय के लिए अगर आप देखें तो सिर्फ 70 गीगावाट की जो पोटेंशियल परफॉर्मेंस दिखा सकता है गुजरात और तमिलनाडु। यहाँ पे वो संभावना है कि यहाँ पे 70 गीगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल की जा सकती है। अब इंडिया ने अपना गोल भी सेट किया है 2030 तक के लिए 500 गीगावाट का, और ऐसे में ऑफशोर विंड के लिए सरकार की तरफ से और योजनाएं लाई जा सकती है, जिसका फ़ायदा सुजलॉन को बिल्कुल होगा। चाहे किसी भी कंपनी को ये टेंडर मिले, उसको इंस्टॉलेशन करने का काम सुजलॉन के पास आएगा। सुजलॉन बहुत पुरानी कंपनी है, ऐसे में इसकी प्राइस बढ़ेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसके SW एनालिस करके देखें, यानी इसकी स्ट्रेंथ वीकनेस देखें, 15 यहाँ पे स्ट्रेंथ है, इसकी अपॉर्चुनिटी भी 7 है, इसकी वीकनेस 4 है और थ्रेट इसके यहाँ पे 2 है। तो जो पलड़ा भारी हो अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ का है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले स्ट्रेंथ देखें तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग पास्ट मंथ में इंक्रीज हुई है,
इसके अलावा इसकी जो प्राइस है शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म में वो भी तेज़ी से बढ़ी है मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें तो। इसके अलावा इसने स्टॉक ने निफ्टी 500 के मुकाबले लगातार अच्छा रिटर्न ही दिया स्टॉक ने पिछले 5 सालों में। इसके अलावा गुड एग्रीगेट कैंडलस्टिक स्ट्रेंथ है इसकी, और कंपनी विथ लो डेट, यानी इसका तो डॉट बिल्कुल अभी इस समय डेट है ही नहीं। कंपनी रिड्यूसिंग डेट, ऑलरेडी डेट फ्री हो चुकी है। इसके अलावा इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर, पास्ट 3 क्वार्टर से लगातार ये इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ ही रहा है। इसके अलावा इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर फास्ट 3 क्वार्टर, यानी प्रॉफिट भी उसी तरह से लगातार बढ़ रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर, तो इसकी बुक वैल्यू में भी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। ऊपर से नेट जीरो प्लेस शेयर है प्रमोटर के, कोई भी प्लेस शेयर गिरवी नहीं है। एफआई का निवेश इंक्रीज हुआ है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में लगातार उनका निवेश बढ़ रहा है और स्टॉक अपने 50 रुपये के हाई के आसपास है। म्यूचुअल फंड इंक्रीज करी अपनी होल्डिंग, लास्ट क्वार्टर में उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है पिछले 2 महीनों से भी बढ़ी है और म्यूचुअल फंड लगातार खरीदारी कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ के पॉजिटिव पहलू है। कुछ निगेटिव पहलू भी है जिसमें आप देखें तो इसका बहुत ज़्यादा पी हाई है इसका, यानी आप देखें तो इसका सेक्टर के पी के मुकाबले इसका जो पी रेशियो वो हाई है। ये इसके लिए एक पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट जरूर है। इसके अलावा पुअर कैश जनरेट फ्रॉम कोर बिजनेस, तो जो इनका कैश फ्लो है वो डिक्लाइन हुआ है लास्ट 2 ईयर से। इसके अलावा टीटीएम नेट प्रॉफिट में फॉलो आया है। इस तरह से कुछ कमजोरियाँ जरूर है, लेकिन ये बहुत कम है। सामने पॉजिटिव पहलू बहुत ज़्यादा है जो इशारा करिए कि सुइलॉन आने वाले इसमें ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है और इस बजट में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं जिसका फ़ायदा डायरेक्टली सुइलॉन को हो सकता है। साथ में Q1 का रिजल्ट जो इसके लिए सोने पे सुहागा का काम करेगा, क्योंकि पूरी तरह से आशा है जिस तरह से लगातार ऑर्डर मिले, काफ़ी का ऑर्डर कंप्लीट किया कंपनी, उस हिसाब से Q1 बहुत ही बेहतर रह सकता है। कंपनी अच्छा खासा इसमें रेवेन्यू प्रॉफिट बता सकती है, तो इसकी प्राइस भी बढ़ पाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। अब कुछ जो डील हुई है उन डील की तरफ चलते, तो सुबह 9:42 पर 55.85 की प्राइस से 3,16,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो फिर 9:58 पर 55.55 की प्राइस से 5,43,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 10:24 पर 55 की प्राइस से 4,23,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 10:30 पर 54.40 की प्राइस से 3,94,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 10:40 पर 54.04 की प्राइस से 5,17,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। यानी पूरे दिन आप देखें तो कोई बड़े फंड हाउस ने खरीदारी आज स्टॉक में नहीं की, इस वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे रहा। लेकिन बाजार क्लोज होने के समय 3:02 पर 54.98 की प्राइस से 3,38,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई है। तो फिर 3:02 पर उसी समय 54.95 की प्राइस से 15,84,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई है। तो ये जो खरीदारी हुई है इशारा कर रही है कि अभी भी इसमें बड़े फंड हाउस एक्टिव है और आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ सकती है। अब यहाँ पे अगर हम एनालिस्टों की राय देखें तो फिलहाल अगर आप देखें इसमें स्ट्रॉन्ग बाय की जो राय निकल के आ रही है, करंट लेवल पे 3 एनालिस्ट इसमें रिकमेंडेशन दे रहे बाय की। इसके अलावा 1 वीक के हिसाब से भी 3 एनालिस्ट है जो लगातार खरीदारी की सलाह दे रहे, और 1 मंथ के हिसाब से भी 3 एनालिस्ट की तरफ से राय बनी हुई, यानी लगातार पिछले काफ़ी समय से स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल निकल के आ रही है। इसके अलावा बाय की कॉल भी है, यहाँ पे 2 है करंट लेवल पे, और 1 वीक के हिसाब से भी 2 है और 1 मंथ के हिसाब से भी 2 है, यानी टोटल 5 यहाँ पे एनालिस्ट है जो इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। जिसमें आप ये देख ही सकते हो कि बहुत सारे, जिसमें ICICI बैंक भी है और दूसरे बहुत सारे जो ग्लोबल है मॉर्गन स्टैनली वगैरह, वो भी इसमें खरीदारी की सलाह रहे। इसमें देख सकते हो कि फिलहाल सेल की एक भी कोई भी तरफ से रेटिंग नहीं है, किसी ने भी यहाँ पे सेल की रिकमेंडेशन नहीं की है। ये इसके लिए अच्छी बात है, यानी सारे के सारे जितने एनालिस्ट हैं वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में निवेश किया जा सकता है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।